अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। अच्छा भाई, हानिया आमिर के हवाले से हम बात करेंगे। हानिया आमिर ने अपना विजन बोर्ड बनाया और वो सच हो गया। फोर्ब्स जो है, उसके हवाले से आपको पता ही होगा, उसमें हानिया आमिर का नाम आया है, विच इज़ अ वेरी 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 बिग थिंग। कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया के ऐसे लोग जो अचीवर्स होते हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा किया होता है, या कोई मिसाल कायम की होती है, उन्हीं को ये फॉर्म्स में एक स्पॉट मिलता है। तो इसी तरह से हानिया जो है, उनका भी एक मेजर करियर माइलस्टोन है ये कि उनका अंडर 30 में जो है वो नाम आ गया है। और वो इस वजह से आया है कि उनको वैसे भी रिकग्निशन मिली थी उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से, और फिर जो है उनके इंस्टाग्राम पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं 20 मिलियन। तो 20 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। फिर उनको हम टीवी ने भी ग्लोबल स्टार अवार्ड दिया था। तो उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया, और पाकिस्तान में रहते उन्होंने बहुत बहुत काम किया और शोहरत की बुलंदियां छू ली, और इसी वजह से उनका नाम जो है फॉर्ब्स में आया है 30 अंडर 30 में। ये भी शेयर की जिसमें शी वॉज होल्डिंग हर लैपटॉप लाइक दैट, और उसमें वो अपना विजन बोर्ड जो है वो दिखा रही थी, यानी कि उन्होंने मैनिफेस्ट किया था। अच्छा, मैं जो हूँ, मैंने एनएलपी किया हुआ है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर हूँ मैं, और मैंने साथ साथ जो है वो उसमें हिप्नोथेरेपी भी होती है, उसमें टाइमलाइन थेरेपी भी होती है। नो इट मैं बीच में कभी कभी करती भी हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। लेकिन हम सब गोरों की चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं। गोरे ने कह दिया जी, वो बचपन में हम बुक पढ़ा करते थे सीक्रेट, मैनिफेस्ट करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप सोचोगे यूनिवर्स उस तरह से वो करेगा। उसका लुब्बे लुबाब जो है ना, वो सिंपल सा है। हर चीज आपने दुनियावी कर दी है, दुनिया दुनिया दुनिया, सोचो तो ये मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान में ही लिख दिया है, और उसका निचोड़ ये है कि अच्छा गुमान करो, ना उम्मीद मत हो। ना उम्मीदी जो है वो कुफर है। तो अल्लाह ने कह दिया है कि अच्छा गुमान करो, यानी कि मेरा शुक्र अदा करो और अच्छा सोचो। और यही सारी चीजें हैं जिनको फैला के जो है उन्होंने वो बना दिया है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक, तो जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस पर बुक्स छाप दी हैं इतने महंगे महंगे। जो मैंने भी किया वो कई लाख रुपए का था, जो डिप्लोमा मैंने किया। सो वो हम इतना पैसा खर्च करते हैं, अगर हम सिर्फ कुरान को ही समझ जाएं कि जी अच्छा सोचो, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो और नेगेटिविटी को निकाल दो, बुरी चीज मत सोचो, ना उम्मीद ना हो। तो जब आप पॉजिटिव होते हैं, ना उम्मीद नहीं होते और अच्छा सोचते हैं, तो आपके साथ अच्छा ही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है ना, अल्लाह ने जो चीज कह दी है तो उसमें आपका भला ही है। आप वो करोगे तो आपको सब मिलेगा। तो शुक्रगुजारी, फिर अल्लाह ने कहा है कि शुक्रगुजारी, जितना शुक्र अदा करोगे, जितना शुक्र अदा करोगे मैं उतना ही नवाजूंगा। तो ये बेसिकली विजन बोर्ड और ये सब कुछ जो है ना, ठीक है सब अपनी जगह, लेकिन मैं समझती हूँ अच्छा गुमान और शुक्रगुजारी और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग, दैट्स इट। ये तीन चीजें और कुछ भी नहीं है। एक बात जो मुझे बहुत बुरी लगी हानिया के बारे में, कि घर में भी उसने जिस तरह के कपड़े पहने हैं, जो तस्वीरें उसने डाली हैं, टैंक टॉप पहना हुआ है, पेट नजर आ रहा है, पूरी टांगें नंगी हैं। मतलब पूरे कपड़े पहन के भी तुम बता सकती थी ये बात यार, पूरे कपड़े पहन के भी सेलिब्रेट कर सकती थी। लेकिन हानिया भी ना, उसके तो शुरू दिन से कपड़े छोटे हैं। जब वो इंडस्ट्री में आई थी, उसने पहली मूवी की थी, तो उसमें भी उसने शॉर्ट्स पहने थे। तो उसने तो सोचा था कि मैं कपड़े उतारूंगी तो ही आगे बढ़ सकती हूँ, और वो इसी वजह से आगे बढ़ी है, बिकॉज उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ भी पहना दो, कुछ भी कर लो। अब वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑनेस्टली। और अब जो है मैं साथ साथ बात करूंगी अलीजे शाह के बारे में। भाई अलीजे शाह ने, आपको याद होगा कि पहले भी जोहा जोहा वसीम जो है सिंगर, उसके वाले से जो है उसको मॉक किया था, मिमिक किया था कि वो कैसा गाती है, और उस पर लोगों ने बड़ा तनकीद की थी कि अलीजे को ना चैन सुकून नहीं है। और वो काफी दिन खबर चली थी, हमने भी उसके बारे में हल्की फुल्की बात की थी। लेकिन अब अलीजे शाह ने ना दनानीर को भी नहीं छोड़ा। दनानीर जो है ना, उसने पहले कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू, उसका भी बुरा वक्त चल रहा है, पहले उसकी मूवी के हवाले से, फिर उसकी वो कपड़े सर के पहने हुए थे उसने। तनानीर ने जो है ना देवदास मूवी के बारे में बात की थी, तो लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि भाई तुमने उसके गाने पे अपनी पूरी रील्स बनाई हुई है, और उधर तुम कह रही हो कि देवदास बेकार मूवी है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि देखिए, देवदास जैसी भी मूवी थी, इंटरटेनिंग तो थी ना। तुम लोग तो इंटरटेनिंग मूवी भी नहीं बना के देते हो। सिनेमा जाते हैं, अपना टाइम भी लगाते हैं, पैसे भी वेस्ट करते हैं, तो एटलीस्ट जैसी भी मूवी थी वो हमें तो बहुत अच्छी लगी, बिकॉज हम एंटरटेन हुए। उसमें शाहरुख खान था, ऐश्वर्या राय थी, उसमें माधुरी थी, क्या मतलब वो देखने वाली मूवी थी।
एक-एक फ्रेम उसका ऐसा था कि वो जो एक फ्रेम पे उन्होंने काम कर दिया, उतना तुम लोग पूरी एक मूवी पे नहीं कर सकते। सो उस पे भी बड़ी ट्रोलिंग का दनानीर को सामना करना पड़ा और अब जो है दनानीर ने गाना गाया सैयारा का, तो उसपे भी लोगों ने कहा कि यार ये कितनी मुनाफिक है, एक तरफ वहाँ की मूवीज़ की बुराइयाँ कर रही है और फिर उन्हीं के गाने गा रही होती है। अच्छा, उस गाने पे अलीज़े शाह आ गईं और उन्होंने जो है ना फिर जिस तरह वो मिमिक करती हैं उसी तरह से उन्होंने उनको मॉक किया और वो वीडियो वायरल हो गई। लोगों ने कहा कि दनानीर तो बहुत अच्छा गाती है, तुम तो वो भी नहीं गा सकती और तुम जो है जलती हो दनानीर से, तुम्हें पता नहीं मसला क्या है। जब भी कोई खबर जो है ट्रेंड में आती है तो तुम उस पे लाज़मी बात करती हो क्योंकि तुम्हें किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स है और तुम्हें हाथ से तुम मौका जो है वो नहीं जाने देती। इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे और तरह-तरह की बातें हो रही थी अलीज़े शाह के बारे में और लोग जो है ना मैंने देखा है कि अलीज़े के फ़ेवर में कम बात कर रहे होते हैं, गालियाँ उसको ज़्यादा दे रहे होते हैं। गालियाँ तो नहीं देनी चाहिए यार, मैं कहती हूँ आपकी ओपिनियन है, आप उसको तरीके से लिख दो, ठीक है? हँसी-मज़ाक की हद तक, फ़नी बातों की हद तक ठीक है, लेकिन इस तरह से पर्सनल अटैक मत करें, गंदी गालियाँ मत दें, ये बहुत गिरी हुई हरकत होती है। तो अलीज़े को इस वक़्त बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, फिर उसने एक गाना गा दिया और बताया कि जी मैं ज़्यादा बेहतर गा सकती हूँ। तो बदला नहीं है, मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, इसी की वजह से मैं नाक में गाती हूँ क्योंकि मेरी नाक खराब होती है 24 घंटे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है अलीज़े को ट्रोलिंग का शिकार किया जा रहा है। उसके बाद उसने एक छोटा-सा जो है वो थोड़ी-सी सिंगिंग की और बताया लोगों को कि नहीं जी, मैं ज़्यादा अच्छा गा सकती हूँ। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई दनानीर जो है वो सिंगर नहीं है, एक्ट्रेस है और उसने जैसा भी गाया बहुत अच्छा गाया और तुम तो बहुत ही बेकार गा रही हो, उससे अच्छा नहीं गा सकती तुम। लेकिन मुझे अच्छा लगा जो अलीज़ा ने गाया, इतना बुरा नहीं गा रही थी, सुरीली थी, सुर में थी। अच्छा जी, अलीज़ा शाह की एक पिक्चर भी वायरल हो रही थी। एक सीन था जो हम टीवी के पेज पे शेयर हुआ और उसमें एक्टिंग तो उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन अलीज़े अब वो वाली अलीज़े नहीं है। ऐज के साथ इंसान जो है, उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, चेहरा भी बदलता है, लेकिन अलीज़े की ऐज इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर भी अलीज़े की जो तब्दीली हमने देखी नुमायाँ उसके चेहरे पे, जो उसने वेम्पायर लिफ्ट करवाया, अपनी आईब्रोज़ लिफ्ट करवाई, उसकी वजह से और उसकी हरकतों की वजह से उसके चेहरे पे जो मासूमियत थी, वो ख़त्म हो गई। और अभी जो पिक्चर्स हैं वो वायरल होने की वजह ये है कि अब उसने आपको पता है इतने टाइम के बाद एक ड्रामा किया और वो ड्रामा भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, नहीं चला, बेकार सा वो ड्रामा था। अलीज़े के चेहरे पे स्कार्स नज़र आ रहे हैं, ब्लैक ब्लैक से जो है वो ब्लेमिशेस नज़र आ रहे हैं, तो उस पे लोग कह रहे हैं, हाय इसकी स्किन को क्या हो गया? अरे भाई क्या हो गया? स्किन है, स्कार्स भी होते हैं। अच्छा, सब मुझे कहते हैं यार आपकी इतनी फ्लॉलेस स्किन लग रही है, नहीं मेरे माथे पे भी स्कार है, वो किसी एंगल से नज़र आता है, वरना फ्रंट पे लाइट हो, लाइट सही हो तो वो नहीं पता चलता। मेरे भी बारीक-बारीक पोर्स खुले हुए हैं, मेरी इतनी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्किन है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, मैं नाशुक्रापन नहीं कर रही, लेकिन मेरी भी अगर किसी को ये लगता है कि जी फ्लॉलेस स्किन है तो नहीं। फ्लॉलेस मैं तो नहीं समझती डार्क सर्कल्स भी हैं। मैं जो है ना ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाती, मैं बीबी क्रीम लगाती हूँ हल्की-सी क्योंकि इतने फाउंडेशन अगर डेली लगाने लगे तो स्किन का क्या ही होगा। सो देखिए फ्लॉज़ होते हैं, इतनी परफेक्ट किसी की नहीं होती स्किन लेकिन लाइट्स और अगर आपकी अच्छी हो बिकॉज़ आईफ़ोन आपको बहुत बदशक्ल दिखाता है। दूसरे कैमराज़ में तो आप अच्छे लगते हैं लेकिन आईफ़ोन जो है ना जो चीज़ आँखों से नज़र नहीं आ रही होगी ना वो भी आपको दिखा देगा। सो थोड़ी बहुत अच्छी लाइटिंग होती है तो आप अच्छे लगते हैं लेकिन अगर आप किसी ऐसे एंगल से तस्वीर लेंगे जहाँ पे लाइटिंग खराब है तो आपका अच्छा खासा चेहरा जो है ना वो भी बिगड़ जाएगा, वो भी बुरा लगेगा। जैसे शावीर जाफरी जो इसकी मदर के पीछे पड़ गए। अरे भाई मेकअप जो है खूबसूरत ही इंसान को खूबसूरत बनाता है, ठीक है? मेकअप आपकी ब्यूटी एनहांस करता है। इसीलिए मेकअप किया जाता है ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि मुकम्मल ही शक्ल आपकी बदल देगा। जैसे आप होते हैं मज़ीद उसके फीचर्स वगैरह जो उनको एनहांस कर देता है, आप मज़ीद बेहतर लगते हैं। अब वो शावीर जाफ़री की मदर का कोई मेकअप करी थी सैलून वाली और उसमें वो लाइटिंग का मसला था और वो अजीब-सी लगी और लोगों ने जी उस बेचारी की क्या ही मैं बोलूँ। उन्होंने वीडियो बनाई कि यार आप लोग छोड़ दें, उस वक़्त लाइटिंग ठीक नहीं थी और मुझे याद है मेरे साथ ये हो चुका है। एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। वो इतनी खराब लाइटिंग थी, जब गलत एंगल से लाइट पड़ती है, तो आपके मुँह पे शेड्स बनते हैं, आपका फेस का शेप, आपके फीचर्स सब कुछ खराब हो जाता है। तो सारी गेम जो है ना लाइटिंग की होती है, अगर मैं अभी अपनी लाइट्स ऑफ करके बैठ जाऊँ फ्रंट वाली
और मेरी बैक से लाइट हो तो आप देखें आप मुझे पहचानेंगे भी नहीं। तो लाइटिंग का बड़ा गेम होता है और इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप जब किसी की स्किन पे कमेंट करें, हाँ बोटॉक्स शटॉक्स पे तो हम करते ही हैं कमेंट, उस पे तो हम नहीं छोड़ते किसी को, लेकिन ये कि स्किन पे नहीं कहना चाहिए यार, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इंसान है, इंसान की स्किन है, सबसे बड़ा बॉडी का ऑर्गन है, कभी बिल्कुल सही रहता है, कभी निकल आती है, एक्ने निकल आती है, कोई स्किन इशू हो जाता है, एंड दैट्स ऑल राइट, दैट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो इस बात पे जो है लीजे को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था। आप इसके बारे में क्या कहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम आ जाते हैं नादिया खान पे। नादिया खान का जो है ना जोहरा जबीन के नाम से एक टेलीफिल्म हम टीवी पर आई और उसके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। मैंने नहीं देखी है, लेकिन मैंने जितने उसके क्लिप्स देखे हैं 5-6, तो ऑनेस्टली मुझसे देखे नहीं जा रहे थे। एक तो नादिया खान बहुत बुरी लग रही थी। अच्छा वो कैरेक्टर दिखाया गया है कि उसकी उम्र बड़ी हो गई है, लेकिन वो बहुत ही मासूम सी है, सीधी सादी सी है। देखिए कुछ लोगों ने कहा कि कैरेक्टर की डिमांड थी और कैरेक्टर के हिसाब से बिल्कुल उन्होंने ठीक एक्टिंग की। मैं भी कॉमेडी कराती आई हूँ, कॉमेडी थोड़ी लाउड होती है और वो भी लाइट कॉमेडी थी उस प्ले में। लाउड होती है कॉमेडी, उसमें आपको लाउड होना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं समझ आई। नादिया खान मुझे इतनी बुरी लगी और इतनी मुझे ओवर एक्टिंग उनकी लगी, ज़रा नहीं पसंद आई। कॉमेडी इज अबाउट ओवर एक्टिंग, लेकिन इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी बुरी एक्टिंग। और फिर नादिया खान पे अचानक से जो बुढ़ापा आया है ना, वो समझ नहीं आ रहा। मतलब सब पर आना है बुढ़ापा, हम बिल्कुल एज शेम नहीं करते। बुढ़ापा मुझ पे, आप पे, सब पर आना है। बुढ़ापे की अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन पता नहीं क्यों नादिया खान की जो वो एजिंग शुरू हुई है और जिस तरह के उनके रिंकल्स पड़े, वो लगता है कि उन्होंने कुछ करवाया है और उसकी वजह से ना वो अजीबो-गरीब से उनके रिंकल्स पड़े हैं। क्योंकि जब ये लोग फिलर्स करवाते हैं, बोटॉक्स करवाते हैं या कुछ ट्रीटमेंट्स करवाते हैं ना, तो आपका जो नेचुरल एजिंग प्रोसेस होता है ना, वो उससे छिड़ जाता है। तो फिर आपकी बड़ी बुरी एजिंग होती है। ये हमने बहुत सारे लोगों में देखा। हॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी भी आप देखें तो बहुत ही बुरी एजिंग होती है। सो लोग जो है बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं नादिया खान पर कि नादिया खान हद से ज़्यादा बुरी लग रही हैं और उनका मेकअप और वो दिखाया है, कैरेक्टर की डिमांड है, लेकिन उनकी एक्टिंग मुझे समझ नहीं आई, बहुत बुरी एक्टिंग लगी। तो बहुत लोग जो है उस पे मज़ाक उड़ा रहे हैं नादिया खान का कि बैठ के दूसरों के काम पे जो है तनकीद कर रही होती है, एक्टिंग उनकी रेट कर रही होती है। तो ज़रा अपनी एक्टिंग भी आप जो है वो रेट कर लें। सो आपने अगर वो क्लिप्स देखे हैं तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। सो बस अब तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।